हमारी भारतीय संस्कृति के पास एक अमूल्य विरासत है और वह है आध्यात्मिकता। भारत में कई ऐसे महान गुरु होकर गए हैं जिन्होंने मानव जाति को आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ाने का कार्य किया है। इनमें से एक ऐसे ही महान गुरु श्री महाअवतार बाबा जी हैं। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में आज हम संक्षिप्त में बात करेंगे। परम अवतरण महाअवतार श्री बाबा जी का जन्म दिनांक 30 नवंबर 203 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन आज के तमिलनाडु राज्य में स्थित पेरंगपेलाई गांव के नबुद्रीपाद नामक ब्राह्मण परिवार में हुआ। माता पिता ने श्री बाबा जी का नाम नागराज रखा। श्री बाबा जी के पिताजी अपने गांव के प्रसिद्ध नटराज मंदिर के प्रमुख पुजारी थे। बचपन से ही बाबा जी को मंदिर में होने वाली पूजा अर्चना, धार्मिक विधियां, साधु संतों का सहवास तथा उनके सुविचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। 4-5 साल की उम्र में एक पर्यटक ने उन्हें ले जाकर हिमालय में छोड़ दिया। यहां उन्हें ऋषि मुनियों के सानिध्य में वेद, उपनिषद इत्यादि का ज्ञान प्राप्त हुआ और देखते ही देखते छोटी उम्र में एक अत्यंत विद्वान सिद्ध योगी के रूप में उनका उदय हुआ। 11 साल की उम्र में वे बद्रीनाथ से दक्षिण श्रीलंका के कार्तिग्राम मंदिर पहुंचे। यहाँ के सिद्ध योगी बोगनाथ जी ने उन्हें अपनी अंतर्दृष्टि से जाना और उन्हें क्रिया योग की शिक्षा दी। तत्पश्चात सर्वोच्च ऐसी क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की विद्या आत्मसात करने हेतु श्री बाबा जी को तमिलनाडु के पोर्टकी हिल्स में वास्तव्य करने वाले अगस्त्य मुनि के पास भेजा। वहां पहुंचकर श्री बाबा जी ने 40 दिनों तक उनकी साधना की। अंततः प्रसन्न होकर उन्होंने श्री बाबा जी को क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम की गुप्त क्रियाएं सिखाई, जिसमें शरीर का 5 भागों में विश्लेषण होता है। 1 भौतिक शरीर, 2 जीवन धारा, 3 मानसिक, 4 बौद्धिक, 5 आध्यात्मिक। तत्पश्चात श्री अगस्त्य मुनि ने श्री बाबा जी की सौरभ समाधि लेने के लिए बद्रीनाथ जाने की आज्ञा दी। सौरभ समाधि यानी दैवीय अनुभव का सुवर्ण क्षण। इस अवस्था में साधक के शरीर में साक्षात परमात्मा अवतरित होने के कारण उसकी आध्यात्मिक, भौतिक, मानसिक, सूक्ष्म एवं स्थूल देह की उन्नति होती है तथा साधक का शरीर अविनाशी होकर पूर्णावस्था प्राप्त करता है। महाअवतार बाबा जी एक देश प्रेमी महान योगी हैं जो सदियों से भारत पर होते आए बर्बर समाजों के हमलों से भारत की प्राचीन सभ्यताएं तथा अमूल्य ज्ञान को संभालते संजोते आए हैं और उन्होंने अपने कार्य द्वारा आधुनिक भारत का इतिहास तथा भविष्य बनाया है। श्री बाबा जी अधिकतर अज्ञात रहकर कार्यरत रहते हैं, जबकि वे अनेक आध्यात्मिक गुरुओं के गुरु रहे हैं। इस युग के शायद वे ऐसे अग्रणी सिद्ध योगी हैं जिन तक कोई भी खोजी साधक पहुंच सकता है। पिछले करीब 2000 वर्षों के दौरान उनके मार्गदर्शन में सैकड़ों शिष्यों ने उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की हुई है। ऐसा कहा जाता है कि श्री बाबा जी जैसे गुरु शक्ति के प्रभाव में अनेक क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली एवं अनेक गुरुओं ने श्री बाबा जी से दीक्षा प्राप्त की और बाद में वे मानव जाति के लिए साक्षात्कारी गुरु सिद्ध हुए। सौरभ समाधि लेने के बाद श्री बाबा जी ने प्रथम सगुण रूप में जिन्हें दर्शन दिए वह पूर्व भारत के योग पुरुष श्री श्यामचरण लाहिरी महाशय थे। बाबा जी ने उनका तबादला रानीखेत में करवाकर वहां स्थित द्वारहाट पर्वत श्रृंखला के शिखर पर उन्हें दीक्षा दी। श्री लाहिरी महाशय के पूर्व जन्म की स्वर्ण महल में रहने की इच्छा पूर्ण करने हेतु बाबा जी ने अपने तपोबल से उनके लिए स्वर्ण महल का निर्माण किया। दूसरे ही दिन वह स्वर्ण महल गुफा में तब्दील हुआ। इसी स्थान पर दी गई दीक्षा के माध्यम से सामान्य मनुष्य की मुक्ति के लिए सुलभ क्रिया योग का यह योग मार्ग प्रस्थापित हुआ। श्री बाबा जी ने श्री लाहिरी महाशय जी को कहा, 19वीं सदी हुई है, में जिस क्रिया योग का ज्ञान वे उन्हें प्रदान कर रहे थे वह वही है जो हजारों साल पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था और जिसे महर्षि पतंजलि, ईसा मसीह, उनके सेंट जॉन एवं सेंट पॉल जैसे शिष्यों ने अपनाया था। दीक्षा प्राप्त करने के बाद श्री लाहिरी महाशय का स्थानांतरण बनारस में हुआ, जहां उनके असंख्य शिष्यगण तैयार हुए। श्री लाहिरी महाशय अपने गुरु को बाबा जी कहते थे, तब से उनका नाम बाबा जी प्रचलित हुआ। श्री बाबा जी ने श्री लाहिरी महाशय जी को सन 1861 में क्रिया योग सिखाया, जो 30 साल बाद उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी ने भी सीखा और अपने शिष्य परमहंस योगानंद जी को सिखाया।
श्री योगानंद जी ने 10 सालों तक क्रिया योग का अभ्यास किया, जिसके बाद उन्हें बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री बाबा जी ने उन्हें पश्चिमी देशों में क्रिया योग प्रस्तुत करने का आदेश दिया। श्री योगानंद जी सन 1920 से 1952 तक इस कार्य में जुटे रहे, जिसके बाद उन्होंने महासमाधि ली। उन्होंने भारत एवं विदेश में क्रिया योग प्रशस्त किया तथा अमेरिका में योगदास सत्संग सोसाइटी की स्थापना की। यह संस्था आज भी कार्यरत है। उन्होंने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में ईसा मसीह जैसे अमर सिद्ध योगी महावतार बाबा जी के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। श्री योगानंद जी ने बताया कि श्री बाबा जी ने दूरस्थ रहकर भी अनेक आत्माओं की आध्यात्मिक उत्क्रांति की है, जिन्हें इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। महावतार बाबा जी आज भी लोगों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान समय में अनेक शिष्यों को उनकी सुंदर अनुभूतियां हुई हैं। उनमें से एक बाबा जी के शिष्य राम भोसले थे। वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध मसाजिस्ट जो श्री बाबा जी से हिमालय में मिले थे और उन्होंने श्री बाबा जी को मालिश की सेवा भी दी थी। श्री बाबा जी ने 6 साल तक उनके हिमालय में रहने की व्यवस्था की, जिस दौरान वे खुद श्री बाबा जी के ही सानिध्य में क्रिया योग की गुप्त क्रियाएं सीखीं, जिनका उपयोग वे लोक कल्याण के हेतु अपनी मालिश पद्धति के द्वारा करते थे। उन्होंने श्री बाबा जी के बारे में बहुत सी जानकारी दी है। एक बार दोनों एक गुफा में रह रहे थे, तब श्री बाबा जी ने उन्हें जाकर दूध ले आने को कहा। तब बाहर बहुत भयानक बर्फ की आंधी चल रही थी। भोसले जी को लगा कि योगी पागल हो गए हैं। फिर भी उनकी आज्ञा का पालन करने हेतु वे गुफा के बाहर कुछ ही कदम आगे बढ़े और देखा तो एक ओटले पर ताजे गर्म दूध का लोटा वहां मौजूद था। एक दिन श्री बाबा जी ने भोसले जी को गुरु पूर्णिमा का महत्व समझाते हुए कहा था कि यह एक अत्यंत पुरानी और पौराणिक परंपरा है। मानव जीवन को सार्थक करने वाले आध्यात्मिक गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का तथा उनको अत्यंत आदर और प्रेम से पूजने का यह दिन है। गुरु पूर्णिमा का स्थान बहुत दूर होने के कारण श्री बाबा जी ने भोसले जी को आकाश मार्ग से हिमालय में गुरु पूर्णिमा में ले गए थे। वहां पर उन्हें बहुत दिव्य अनुभूतियां हुई और कई संतों, गुरुओं और सिद्धों को उनके गुरुओं को वंदन करते देखा। उसके साथ परम गुरु के दर्शन हुए। उसके बाद श्री बाबा जी ने दक्षिण भारत के उद्योगपति एवं भूगर्भ शास्त्री श्री रामैया जी का चुनाव क्रिया योग कुंडलिनी के प्रचार के लिए किया। श्री रामैया जी हड्डियों के क्षय रोग से पीड़ित थे, जो त्रस्त होकर अपना जीवन समाप्त करने चले थे, लेकिन वह श्री बाबा जी की करुणा के फलस्वरूप रोग मुक्त हो गए। श्री बाबा जी के आदेशानुसार उन्होंने भौतिक चिकित्सा की शिक्षा ली तथा चेन्नई में खैराती अस्पताल की स्थापना कर अपंगों का इलाज करते रहे। आज भी बाबा जी अपने अगणित अनुयायियों के माध्यम से कार्यरत हैं। ध्यान के दौरान बाबा जी की साधना करते समय शिव मूर्ति का लोकेट और विभूति प्रसाद के रूप में प्राप्त होने का अनुभव उनके भक्तों को हुआ है। इनमें से कुछ भक्तों ने इसका कथन भी किया है। गुरु शक्तियां कण कण में विद्यमान है। ये अपने साथ होने का एहसास सदैव कराती ही है। आज भी उनके सगुण रूप में दर्शन होते हैं तो कभी ज्योति के रूप में सभी महान योगियों की तरह श्री बाबा जी अदृश्य भी रहते हैं और किसी भी प्रकार का दृश्य रूप भी लेते हैं, जैसे कि कभी बूढ़ा आदमी, कभी प्राणी या कभी पंछी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वह अपने भक्त की विनती पर उसकी दावत में आने के लिए राजी हो गए, पर आए नहीं। बाद में उस भक्त के पूछने पर बताया कि वे उसी कुत्ते के रूप में थे जिसे उसने बचाकुचा खाना दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री बाबा जी सारे ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। जब वे बहुत ही व्यस्त रहते हैं तब अपने खास शिष्यों को पंछियों के द्वारा सूचनाएं भेजते रहते हैं। कुछ खास शिष्यों को उन्होंने पंछियों की आवाजें समझना सिखाया है। हो सकता है किसी दिन आपकी खिड़की के बाहर आवाज करने वाला कबूतर इस महान आत्मा का संदेश वाहक हो। श्री बाबा जी मधुर संस्कृत वाणी में बोलते हैं। कभी कभी उस वाणी को हिंदी भाषा में खूबी से डाल देते हैं। वे सच्चे यात्री हैं, हिमालय में विचरण करते रहते हैं। जितने वे मुंबई या दिल्ली में होते हैं उतने ही बद्रीनाथ में। श्री बाबा जी जो अनंत समाधि की स्थिति में हैं, अपने शिष्यों के साथ क्रिया योग के द्वारा विश्व शांति हेतु सतत प्रयासरत है। महावतार श्री बाबा जी के जन्म स्थल पर क्रिया योग स्मृति संघ नामक संगमरमरी स्मारक आज भी विद्यमान है, जो 1975 में निर्मित किया गया था। कहते हैं कि श्री बाबा जी का नंबूद्री घराना शिव का उपासक होने के कारण
हर सोमवार रात 9 से 10 के दौरान का उनका वास्तव्य पृथ्वी पर अधिक समय होता है। इस काल में की गई उपासना जल्द ही फलदायी होती है। नमस्कार।